हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। इस नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दो सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं इस समय। बसपा सुप्रीमो मायावती और चंद्रशेखर आजाद के रिश्ते कैसे हैं? 2024 में दोनों साथ आएंगे या नहीं आएंगे? इस सवाल का जवाब मिल चुका है। बसपा ने अपना फैसला सुना दिया है। क्या है वो बयान, मैं आपको सुनाऊंगा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसी साल 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। और आपको यह भी याद दिला दूं कि बसपा इस समय खासी मेहनत कर रही है। जमीन पर बसपा उतर चुकी है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बहुजन समाज पार्टी जमीन पर नजर आएगी, लेकिन जब से बसपा कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद एक्टिव हुए हैं, तब से बसपा में एक नई जान फूंक दी गई है। बसपा के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो रिचार्ज नजर आ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस समय की ताजा खबर यही है कि बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद इस समय राजस्थान में हैं। मिशन राजस्थान पर लगे हुए हैं और वहां पर वो लगातार सड़क पर पैदल चल रहे हैं। 15 दिन तक आकाश आनंद पैदल चलेंगे, सड़क पर रहेंगे, क्योंकि धौलपुर से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। 60 विधानसभा सीटों को कवर किया जाएगा और पूरे धौलपुर को कल नीला कर दिया गया था। अब यह यात्रा जयपुर पहुंचेगी। 29 अगस्त को संकल्प यात्रा का राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जयपुर में समापन किया जाएगा। क्योंकि 4 राज्य खासे अहम हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, और बसपा इन राज्यों पर फोकस कर रही है। और इसके बाद एक बहुत बड़ा फैसला 2024 को लेकर भी आएगा। 2024 की बात करूं दोस्तों, तो इस समय इंडिया गठबंधन बनाया गया है। मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए, बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया है। उधर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन बना दिया गया है, जिसमें 38 दल हैं। इंडिया गठबंधन में 26 दल हैं। लेकिन अफसोस, बसपा सुप्रीमो को इन लोगों ने आमंत्रित नहीं किया। और बसपा सुप्रीमो का एक बयान भी सामने आया, जिसमें वो कह रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि 4 राज्यों के नतीजे आने के बाद बसपा सुप्रीमो ये तय करेंगी कि वो किसके साथ जाएंगी। यानी आप समझ सकते हैं, अभी वो खुलकर यहां पर साफ नहीं कर रही हैं, पत्ते अभी नहीं खोले हैं। उन्होंने कहा जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में नतीजे आ जाएंगे, यानी दिसंबर तक नतीजे आ जाएंगे, तो उसके बाद फैसला होगा कि वो इंडिया के साथ जाएंगी या एनडीए के साथ। अब देखिए, इंडिया के साथ जाने में एक ही शर्त है। मैं बार बार कहता हूं कि एक ही शर्त है, प्रधानमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री पद का चेहरा अगर बहन कुमारी मायावती जी को बनाया गया, तो बसपा इंडिया गठबंधन के साथ जाने में कोई गुरेज नहीं करेगी। और दोस्तों रही बात बीजेपी के एनडीए के साथ जाने में, तो इसमें अभी दिक्कत है, क्योंकि बीजेपी बसपा की कट्टर सियासी दुश्मन है। और इसीलिए बहन जी एनडीए में फिलहाल नहीं जाएंगी, इंडिया गठबंधन में जाएंगी, लेकिन शर्त वही है, प्रधानमंत्री पद का चेहरा पहले घोषित किया जाए। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, पूरे इंडिया गठबंधन में कोई भी ऐसा चेहरा नहीं नजर आ रहा है जो बहन जी के बराबर दिखता हो, क्योंकि एक कद्दावर नेता है बहन जी, एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता है बहन जी, और इनके जैसा चेहरा फिलहाल इंडिया गठबंधन में नहीं है। वो चाहे नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, या केजरीवाल ही क्यों ना हो, जो जनाधार है, खासतौर से दलितों में जो पकड़ है, 12-13 राज्यों में जो जनाधार है, ऐसा जनाधार किसी के पास नहीं है। और अभी तक इंतजार हो रहा है। इंडिया गठबंधन वाले हालांकि कोशिश कर रहे हैं लगातार। मुंबई में एक बड़ी बैठक होने वाली है, माना जा रहा है कि बहन जी को उसमें आमंत्रित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर 4 राज्यों के नतीजे के बाद बसपा अपने रुख स्पष्ट करेगी कि वो किसके साथ जाएगी। लेकिन दोस्तों इस बीच आपको बता दूं कि यूपी में खासी गहमा गहमी है, क्योंकि यहीं से दिल्ली का रास्ता तय होता है।
और खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत इस समय गर्म है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चेहरा जयंत चौधरी, आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी पर हर कोई डोरे डाल रहा है। बीएसपी लगातार कोशिश कर रही है उनको अपने पाले में लाने के लिए। लेकिन मैं आपको दोस्तों स्पष्ट कर दूं कि जयंत चौधरी ने एनडीए नहीं, इंडिया गठबंधन में खुद को जोड़ रखा है। और आपको बता दूं, बेंगलुरु में जब बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की, तब जयंत चौधरी बेंगलुरु में नजर आए थे। और इसके बावजूद बीजेपी की तरफ से लगातार कोशिश की गई, ऐसे दावे किए गए, ऐसी खबरें भी गोदी मीडिया ने चलाई कि जयंत चौधरी जाएंगे एनडीए में। लेकिन ये सारी खबरें निराधार हैं। लगातार डोरे डाल रही है बीजेपी, लेकिन टस से मस नहीं हो रहे हैं जयंत चौधरी। देखिए दोस्तों, जयंत चौधरी की बात चली है तो चंद्रशेखर आजाद की बात क्यों ना हो। आपको पता है दोनों के रिश्ते बहुत खास हैं, दोनों हमेशा एक साथ नजर आते हैं। चाहे खतौली का उपचुनाव हो, जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन हो, या फिर चंद्रशेखर आजाद पर जिस तरीके से हमला हुआ जंतर मंतर पर 21 जुलाई को जो आंदोलन किया आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने, वहां पर भी जयंत चौधरी नजर आए। लेकिन दोस्तों इस बीच बड़ी खबर, बसपा जयंत चौधरी के साथ जाना चाहती है, क्योंकि बसपा सांसद मलूक नागर ने उनकी खूब तारीफ की है, प्रशंसा की है और कहा है कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता हैं। 12 से 14 सीटों पर उनका अपना जनाधार है, जाट मतदाताओं में उनकी खासी पकड़ है और इसीलिए बसपा जयंत के साथ यानी आरएलडी के साथ गठबंधन करना चाहती है। देखिए दोस्तों, सियासत में एक चीज आपको बताऊं, कोई खुलकर नहीं बोलेगा, कोई खुलकर बात नहीं करेगा कि मैं आपके साथ आ रहा हूं। लेकिन जिस तरीके से बसपा सांसद मलूक नागर जी ने तारीफ की है जयंत चौधरी की, बड़े नेता बताया है, अब आप समझ सकते हैं। जाहिर तौर पर तारीफ का मतलब यही हुआ कि हम आपके साथ आना चाहते हैं। और एक बात और स्पष्ट कर दूं दोस्तों, 17-18 जुलाई को जब बेंगलुरु में बैठक हुई थी, तब जयंत चौधरी जी ने यह बात कही थी कि बसपा के बिना कैसा इंडिया गठबंधन, बहन जी एक बड़ी प्लेयर है, उनको साथ लाना होगा। तो जाहिर तौर पर यहां पर साफ तौर पर यह दिख रहा है कि बसपा जयंत चौधरी के साथ गठबंधन करना चाहती है और आरएलडी भी बसपा के साथ गठबंधन करना चाहती है। लेकिन मैंने कहा कि जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोस्तों दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं कि जब 21 जुलाई को जंतर मंतर पर, दिल्ली में जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ था भीम आर्मी का, तब वहीं से जयंत चौधरी ने ऐलान किया था कि चंद्रशेखर आजाद को हम चुनाव लड़ाएंगे, लोकसभा भेजेंगे, अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाएंगे। तो ये दोनों की गहरी दोस्ती है। तो कुल मिलाकर जयंत चौधरी चंद्रशेखर को लोकसभा भेजना चाहते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद बहन जी की खूब तारीफ कर रहे हैं। वो उन्हें मां बताते हैं, द्रोणाचार्य बताते हैं, राजनीतिक गुरु बताते हैं। इस बीच मलूक नागर ने चंद्रशेखर आजाद को लेकर जो बयान दिया दोस्तों, वो बेहद हैरान कर देने वाला है। मलूक नागर ने जो कहा उसे सुनकर आप लोग दंग रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि भले ही चंद्रशेखर आजाद बहन कुमारी मायावती जी को अपना राजनीतिक गुरु बताते हों, लेकिन सच्चाई तो यह है कि बहन जी को, बसपा को, वो फूटी आंख भी नहीं सुहाते हैं। इसमें एकदम स्पष्ट हो चुका है, एकदम स्पष्ट हो चुका है कि दोनों के बीच रिश्ते कैसे हैं। यह बहुत बड़ा ऐलान है दोस्तों, और यह बयान मलूक नागर ने खुद दिया या उनसे दिलवाया गया, यह बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं, जयंत चौधरी चंद्रशेखर के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और बसपा ने अगर जयंत के साथ गठबंधन किया, आरएलडी के साथ गठबंधन किया, तो जाहिर तौर पर चंद्रशेखर का पत्ता कट जाएगा। अगर चंद्रशेखर आजाद बसपा को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं, तो जाहिर तौर पर जयंत के साथ अगर बसपा जाएगी, तो जयंत चौधरी की इतनी सियासी हैसियत नहीं है फिलहाल कि वो बोल सके कि चंद्रशेखर को भी साथ में लीजिए। क्योंकि ये स्पष्ट तारीफ के साथ साथ ये भी कह दिया गया कि भाई चंद्रशेखर तो फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। तो आप समझ सकते हैं
कि 2024 में खास तौर से क्या होने वाला है। गठबंधन तो पक्का होगा। अब बसपा इंडिया गठबंधन के साथ जाएगी या जयंत चौधरी अखिलेश के साथ यूपी में मिलकर चुनाव लड़ेगी, यह बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को लेकर जो मलूक नागर जी ने बयान दिया दोस्तों, उससे हर कोई हैरान है। आपको यह भी याद दिला दूं कि इस समय आकाश आनंद चंद्रशेखर आजाद में कोल्ड वॉर छिड़ा हुआ है। छोटे मोटे लोग बताया था आकाश आनंद ने, और उसको लेकर लगातार चंद्रशेखर हमला बोल रहे हैं। हालांकि वो बहन जी पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये जरूर बोल रहे हैं ये मनुवादी हैं, सामंतवादी हैं, अमीरों की औलादें हैं। तमाम तरह के शब्दों से इस समय वो आकाश आनंद को नवाज रहे हैं। तो क्या ये जो हो रहा है, बहुजनों में क्या ये दरार नहीं डाली जा रही है? दोस्तों देखिए, संगठित क्यों नहीं है? तमाम अलग अलग लोगों ने पार्टियां बना रखी हैं। कांशी राम साहब की बसपा थी, उसके बाद 70 और पार्टियां ऐसी बना ली गई हैं। कांशी राम साहब ने सपना देखा था कि हमारा भी एक नेतृत्व होगा देश में, दलित प्रधानमंत्री होगा। लेकिन कैसे होगा जब लोग संगठित नहीं होंगे, साथ नहीं आएंगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, एक दूसरे पर कटाक्ष करेंगे, तो ये एकता की निशानी नहीं है दोस्तों। जब तक आप संगठित नहीं होंगे, दलित प्रधानमंत्री का सपना सपना रह जाएगा, मैं फिर कह रहा हूं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मलूक नागर ने जो बयान दिया उस पर आपकी क्या राय है? क्या मलूक नागर ने यह बयान खुद दिया या उनसे दिलवाया गया है? आपकी क्या राय है? हमें भी आपकी राय का इंतजार रहेगा। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हां, बेल आइकन की घंटी भी दबाइए, जिससे हर वीडियो अपलोड होने के बाद आप तक तुरंत पहुंचे। वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।